ओम शांति। आज की तारीख है 20/11/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 20/12/1992 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक ही बहुत सुंदर है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। यानी जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं वही बाबा के सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। आज बाबा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्व शक्ति बाबा ने शक्ति बाप ने सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का बरसा दिया है। अब बाबा ने तो सब बच्चों को समान बरसा दिया है, किसी को कम शक्ति किसी को ज़्यादा शक्ति ऐसा तो नहीं है। वो हमारा पिता है, हमारा बाप है, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया, अंतर नहीं कर सकता। तो सभी को एक के द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिज़ल्ट देख रहे हैं, एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों। कोई सर्व शक्तियों से संपन्न बन गए तो किसी के पास बहुत कम शक्तियाँ हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने तो कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से जिस समय चाहे जिस शक्ति को ऑर्डर करती, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आ जाती। कोई बच्चे ऐसे हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो जिस समय जिस शक्ति का ऑर्डर करती, माना सहन करने की शक्ति। कोई बहुत ऐसी निंदा किसी ने करी और वो लगातार निंदा करते जा रहे हैं, उस समय सहन शक्ति की आवश्यकता है। तो बाबा कहें तो बहुत से बच्चे हैं वो तुरंत शक्ति का आह्वान करते हैं, वो शक्ति मास्टर रचता के सामने आ जाती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो गई। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण बाबा आज बता रहे हैं बच्चों को। कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप जिसको हुजूर भी कहा जाता है, वो सर्वशक्तिमान पिता जिसको हुजूर भी कहा जाता है, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे सदा अर्थात जो बच्चे हुजूर अर्थात बाबा के शिव बाबा के हर कदम पर सदा श्रीमत पर हर समय जी हाजिर हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर जी मास्टर हुजूर करती है। जो बच्चे बाबा की हर आज्ञा में हर श्रीमत पर जी हाजिर करते हैं, माना बाबा की श्रीमत को सर आंखों पर लेते हैं। बाबा ने जैसा जैसा कहा, बाबा हमें सारी श्रीमत आज्ञा किसके द्वारा देते हैं, इस मुरली के द्वारा। तो इस मुरली में बाबा जो जो बच्चों से कहते हैं, तो बाबा कहें जो बच्चे बाबा के जी हाजिर करते हैं, ऐसे जी हाजिर करने वालों को जो शक्तियां हैं, हर शक्ति भी जो 8 शक्तियां बाबा ने हम सब बच्चों को बताई हैं, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, तो ये सब शक्तियां क्या होती हैं। तो बाबा कहते हैं सब शक्ति जी हाजिर करने वालों के सामने जी मास्टर हुजूर करती हैं। तो ऐसे अष्ट शक्तियों के बाबा ने हमको दिया है। अब बाबा कहें अगर कोई आत्माएं श्रीमत बा आज्ञा जो सहज पालन करते हैं वह करते हैं, जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे हैं जो सहज रीति से कुछ तो बात बाबा की मानते हैं और कुछ मुश्किल लगती है तो वह नहीं कर सकते। कुछ किया और कुछ नहीं किया, तो कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है, बाबा कहते हैं इसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होता है। कभी बाबा की बात मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष सबूत होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसी आत्माओं के आगे जो सर्व शक्तियाँ भी समय पर जी हाजिर नहीं होती, समय प्रमाण हाजिर नहीं होती, माना उनको वो शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य इस समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार कर लेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, बाबा कहें उसमें क्या होता है, सेकंड वाले अर्थात कभी कभी बाले जो कभी बाबा की श्रीमत को कुछ श्रीमत को पालन करते हैं कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं विशेष क्या होता है, कभी कभी बाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे
लेकिन समाते हुए भी एक दो बार चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसी को नहीं सुनाया। अब बाबा यहाँ पर बात कहते हैं उन बच्चों के लिए जो व्यर्थ की बातें इधर से उधर फैलाते हैं। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, अपने हर बच्चे को जानता है। तो बाबा आज विशेष उन बच्चों को समझा रहे हैं। वो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैंने ये बात सुनी और मैंने अपने अंदर समा ली। तो बाबा वो कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन ये साथ वाले थे ना, जो हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इनको थोड़ा सा इशारा दिया। सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ आधा शब्द मुँह से निकल गया। तो इसको बाबा कहते हैं क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाना, समाया, और 1-2 के आगे समा नहीं सकते। 10 लोगों को नहीं बताया, लेकिन 1-2 लोगों के आगे बता दिया। तो बाबा कहें इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाबा ने बरसे में दिया है। तो बाबा का बरसा 100 बच्चों का बरसा हो जाता है। फिर अपनी शक्ति अपने काम ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे जो बाबा की कुछ श्रीमत मानते हैं, कुछ श्रीमत को नहीं मानते हैं, उनके लिए बाबा इस बात को बता रहे हैं। फिर बाबा कहें, एक है सेवा के प्रति बच्चे याद में बैठते हैं, दूसरा स्व की कमज़ोरियों को भरने के लिए याद में बैठते हैं। तो दोनों में अंतर है। आज बाबा बच्चों को श्रीमत, जो बच्चे श्रीमत का पूरी तरह से पालन नहीं करते, उनमें अंतर समझा रहे हैं। और अगर सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है तो बाबा के आज्ञाकारी होना है, वो बता रहे हैं। तो बाबा कहे एक है सेवा के प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्व की कमज़ोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे बाबा कहते हैं अभी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप से विशेष योग याद के प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत सारी भट्टियाँ चलती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें इस विश्व को शांति देने का, सकाश देने का हम सब ब्राह्मण बच्चे कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए दाता बन देने का कार्य करते हो, वहाँ पर मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए कार्य करते हो। तो वह हो गया सेवा के प्रति। लेकिन अपनी कमज़ोरी भरने के प्रति जो बाबा को याद करते हो, वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलापन आ जाता है उसमें। हम तो बाबा के हैं और है ही कौन हमारा बाबा के सिवा। बच्चे क्या कहते हैं, हम तो बाबा के हैं, बाबा के सिवा हमारा कौन है। लेकिन जो याद होती है, शक्तिशाली याद, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए, वो नहीं होता। क्योंकि कितना भी कहें कि मैं याद में रहती हूँ या रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप क्या होता है। बाबा कहते हैं याद का स्वरूप है सफलता। तो जब सफलता ही नहीं मिली हमें शक्ति प्राप्त करने में, तो बाबा कहें फिर उसको याद कैसे कहा जाता है। फिर बाबा कहें जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, कोई भी कर्म करते हो, सोते हो तो सोने का भी कर्म ही है, ऐसे ही हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। ऐसे ही अपने मन में बाबा कहते हैं संकल्प लो कि जब बाबा की याद के बिना, बाबा की श्रीमत के प्रमाण के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, समस्या ऐसी थी, वायुमंडल ऐसी थी। ये तो दुश्मन है, उसको बाबा कहते हैं दुश्मन आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना दुश्मन आ गया इसलिए तलवार ना चला सके। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, शस्त्रधारी कहा जाएगा। शक्ति सेना हो ना तुम सब, तो सेना का काम क्या होता है, शस्त्र। और शस्त्र कौन से हैं, हम सब बच्चों के सर्वशक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं माना कोई दुश्मन आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, तो उस पर सर्वशक्तियों के शस्त्र को चलाना है। तो बाबा बच्चे क्या करते हैं, सर्वशक्तियों को ऑर्डर पे चला सके। बाबा कहते हैं इसमें बच्चों को, इनमें सर्व बच्चों में कमी दिखाई पड़ती है। जहाँ पर परिस्थितियाँ आती हैं तो बच्चे भी घबरा जाते हैं, उन शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि बाबा की कुछ श्रीमत मानते हैं, कुछ श्रीमत को नहीं मानते हैं। फिर बाबा कहें बच्चों से
कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। अब समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है विनाश का, तो बाबा बच्चों से कहते हैं समय आपका इंतज़ार कर रहा है या आप कर रहे हो। आप समय का इंतज़ार कर रहे हो, मालिक के बालिक हो ना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे। ये इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है। आपको इस विश्व को प्रकाश देने का, चारों ओर शांति फैलाने का इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का, समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। ये जिम्मेदारी बाबा हम सब बच्चों को दे रहे हैं। फिर बाबा कहें बच्चों से, जो समान स्थिति वाले होते हैं, माना जो बाबा के समान होते हैं, जो बाप अपने पिता के समान होते हैं, उनकी क्या निशानी होती है। तो बाबा कहें जो समान स्थिति वाले होते हैं वह सदा जैसे बाबा के साथ रहते हैं। शरीर चाहे किसी कोने में बैठा हो, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति से साथ रहते हैं। तो साथ वही हैं जो समान होंगे। जैसे हमारा बाबा शांति का सागर है, तो मैं आत्मा भी मास्टर शांति की सागर हूँ। स्थूल में चाहे सामने बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसीलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। फिर बाबा कहते हैं लास्ट में, अपना हर कर्म चेक करो कि ये बाबा के समान है नहीं है। जैसे मेरा शिव बाबा है, उसके समान ये कर्म है नहीं। बाबा मेरा प्रेम का सागर है, तो मैं आत्मा प्रेम की सागर हूँ कि नहीं हूँ, मास्टर प्रेम की सागर हूँ कि नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं हर कर्म चेक करो, ये श्रीमत के प्रमाण है कि नहीं है। तो बाबा कहे उसको चेक करो और चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसा नहीं कि करने के बाद चेक करो ये ठीक नहीं था, नहीं, पहले चेक करो फिर चेंज करो। फिर है आज की मुरली से वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष हैं, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो, तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। अब मैं सर्व शक्तियाँ कैसे प्राप्त करूँगी, उसकी विधि बाबा ने बता दी कि हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो। पहले चेक करो फिर करो। अच्छा, ओम शांति।